आज हम आपको ले चलते हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र कहे जाने वाले उत्तराखंड की काशी विमांडेश्वर मंदिर। द्वाराहाट अल्मोड़ा सिमलगांव रोड पर नगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड की काशी नाम से विख्यात विमांडेश्वर शिव मंदिर श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। नंदिनी और सुरभि नदियों के संगम स्थल पर यह तीर्थ है। इस संगम स्थल पर स्नान करने से पितरों का तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि जो यहाँ पूजा करता है वह शिवलोक में पूजित होता है। लोगों का मानना है कि वर्तमान शिव मंदिर वाले क्षेत्र में शिव शक्ति का पता तब चला जब एक गाय रोज घास चरने के बाद झाड़ियों के बीच स्थित शिवलिंग के ऊपर दूध बहाकर शिवजी को स्नान कराती थी। गाय के दूध की कमी पर उसके मालिक ने जब गाय का पीछा किया तो देखा उस गाय ने शिवजी को दूध से स्नान करवाया और बाद में वह गाय संगम स्थल पर पत्थर बन गई। इसे कपिला गाय और कपिला कुंड के नाम से जाना जाता है। दर्शनार्थी कपिला कुंड में स्नान करने के बाद कपिला पूजन कर पुण्य लाभ पाते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी विमांडेश्वर मंदिर का उल्लेख किया गया है। यह स्थल देव, गंधर्व और यक्षों द्वारा पूजित माना गया है। मानना है कि यहाँ हिमवान के पवित्र तट पर ऋषि मुनियों के आश्रम थे। रथ वाहिनी गंगा की बाईं और नागार्जुन पर्वत और उपत्यका की सेवा स्वयं नागराज करते हैं, ऐसा लोक विश्वास। इसी तलहटी पर अब विमांडेश्वर शिव मंदिर है। मान्यता है कि इस स्थल के दर्शन मात्र से ही आपदा विपदा कटती है। कृपालु शिव की पूजा आराधना से रोग शोक मिटाते हैं। आशा उत्साह का संचार होता है। रागात्मक अनुभूतियों से निश्चल हो उठता है भक्त। पार्वती से विवाह के उपरांत शिव शंकर ने इस मनोहारी स्थल का चुनाव अपने शयन हेतु किया था। विधिवत इस मंदिर की स्थापना 1376 में हुई। तदंतर चंद राज्यकाल में राजा उद्योत चंद ने दक्षिण में अपनी विजय के उल्लासित हो भगवान शिव की प्रतिमा पूर्ण विधि विधान से स्थापित कर इस स्थल का विकास किया। लोगों के अनुसार विमांडेश्वर के दर्शन से काशी विश्वनाथ के पूजन अर्चन सा पुण्य मिलता है और अश्वमेध यज्ञ सा फल प्राप्त होता है। तदंतर स्वामी लक्ष्मी नारायण दास ने जब 1943 में कैलाश दर्शन करने आए थे तब उन्होंने विमांडेश्वर की शक्ति का अनुभव कर यहाँ सिंहद्वार, गणेश जी व हनुमान जी के मंदिर के साथ राम कुटिया भी बनवाई, पशु बलि रुकवाई। इस स्थल के पुरातन महत्व को प्रकट करता नगर शैली का एक त्रिरथ रेखा शिखर शिव मंदिर विद्यमान है। संक्रांति के अवसर पर शालदे बिखौती के मेले के आरंभ में परंपरागत वाद्य यंत्रों के निनाद, ध्वज व पताकाओं के साथ जनसमूह पहाड़ी पोशाकों में सज धज इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ के पोखर में स्नान करते हैं। दुनागिरी पर्वत में बसी द्वाराहाट की कौतुक भरी पर्वत घाटी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ ही सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी विशिष्ट बनी रही है। महाभारत कालीन इतिहास बताता है कि उत्तराखंड में उस काल में 5 मुख्य हाटक गणराज्यों की शासन व्यवस्था रही थी, जिन्हें वैराट या विरहाट, गंगुलीहाट, डिडीहाट, द्वाराहाट व गरुड़हाट कहा गया। द्वाराहाट के 1400 वर्षों के बसाव में कत्यूरी राजा शालिवाहन का विशेष योगदान रहा है। दुनागिरी मंदिर पौराणिक दृष्टि से उन 7 कुल पर्वतों में से है जिसका उल्लेख विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म पुराण में भी हुआ है। इन 7 कुल पर्वतों में द्रोणागिरी वह चौथा पर्वत है जिसे औषधि पर्वत कहा गया है।
द्रोणागिरी रामगंगा के बाईं ओर स्थित है, जिसे द्रोणी, वैताली व नंदिनी नदियां निकलती हैं। सुरभि और नंदिनी नदी के संगम स्थल पर स्थित है विमांडेश्वर महादेव मंदिर। विमांडेश्वर महादेव मंदिर में चंद राजाओं के शासन में नियमित पूजा अर्चना अनुष्ठान होते रहे। तदंतर स्वामी लक्ष्मी नारायण महाराज द्वारा यहाँ जीर्णोद्धार किया गया व अनेक मूर्तियां स्थापित की गई। चैत्र माह के मासांत की रात्रि विमांडेश्वर महादेव मंदिर में ढोल, नगाड़ों और छोलियों नर्तकों के निनाद से गुंजायमान हो उठती हैं। शिव की भक्ति में रमे श्रद्धालु समीपवर्ती ग्रामों से टोलियां बना अपने अपने निशान व झंडे के लिए अगले दिन से शुरू बट पूजे के मेले में भागीदार करने विमांडेश्वर में आ पहुंचते हैं। शिव के साथ ही इष्ट की पूजा अर्चना कर भोग चढ़ा, भंडारे के प्रसाद व भोजन से तृप्त हो रात्रि भर कीर्तन भजन होते हैं। झोड़ा, चांचरी और भगनौला में अंचल के स्वर गूंजते हैं। सब में शारदे बिखौती के मेले में झूम जाने अपने भक्ति की शक्ति से देवता को जागृत कर देने की ललक है। शारदे बिखौती के मेले के साथ ही विमांडेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, तुला संक्रांति और होलिका चतुर्दशी के साथ अन्य अवसरों में संस्कृति के संस्कार पूरी धूमधाम से परंपरागत छवि के लिए संपन्न होते रहे हैं। लोक विश्वास है कि सूर्य उगने पर जिस प्रकार उसकी ऊष्मा से हिम पिघलता है, वैसे ही विमांडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने से उनकी कृपा से मानव के पतित भाव तिरोहित हो